दर्शक बहुत अलग तरह की चीज़ों को पसंद करने लगे हैं, तो मुझे आगे भविष्य काफ़ी नज़र आ रहा है कि अगर इस तरह की फिल्मों को लोग अप्रिशिएट करेंगे, दर्शक जाके ऑडिटोरियम्स में देखेंगे, तो डेफिनेटली उज्जवल है इसका भविष्य। वरना तो अगर आप सिर्फ कमर्शियल फिल्में, सो कॉल्ड बड़ी फिल्में देखेंगे जाके और इन छोटी फिल्मों को चाहेंगे कि जब वो टीवी पे आ जाएँ, तो फिर इनका भविष्य अच्छा नहीं है। देखिए, एक्टर्स के लिए तो अच्छा है, कम से कम सभी एक्टर्स को अच्छा चांस मिल जाता है काम करने का, क्योंकि इसमें बॉक्स ऑफिस का डर ज़रा ख़त्म हो जाता है प्रोड्यूसर के सर से, तो वो थोड़े से रिस्क ले रहे हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं, तो OTT से एक्टर को तो काम करने में बहुत फ़ायदा है। हाँ, डेफिनेटली ऑडिटोरियम्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, क्योंकि लोगों को जब घर में बैठ के सब चीज़ें मिल जाएंगी तो वो बाहर आके नहीं देखना चाहेंगे। सीमा जी ने ये फिल्म बनाई है सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब कि उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, और तो क्योंकि जिस तरह के किरदार वो निभाती हैं वहाँ से, जैसे कि मतलब हम लोग के टाइम से ही, और जिस तरह से एक परवरिश, जिस तरह से एक आप मिडिल क्लास से बाहर निकल के जब आगे धीरे धीरे करके इस फील्ड में आते हैं, तो आपके अंदर एक भावना होती है कि आप जब भी कुछ ऐसा करेंगे तो कम से कम जो आपने जिया है अपने रियल जोन में आप जाते हैं तो वो काम अच्छा होता है और उसको आप परफेक्टली कर पाते हैं। तो वही सीमा जी ने किया। क्या है ना कि दर्शकों का रुझान वही होता है जहाँ उनको जो चीज़ अच्छी लगती है ना। अगर बहुत कमर्शियल फिल्म्स आती हैं तो वो भी चलती हैं, तो उसमें ये है कि मतलब दर्शकों को वो पिक्चर अच्छी लगी इसलिए वो चली। अभी इस तरह के सब्जेक्ट डेफिनेटली कम हो गए, वो कम हो गए बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है अब, जो हमारे बच्चों की जनरेशन, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनको पता भी नहीं है। हमने जब ट्यूबलाइट बनी थी, जब कुकर ने सीटी देनी शुरू की थी, जब गैस आई थी, वहाँ से हम जानते हैं। जब अंगीठियों में खाना बनता था, वो प्रोसेस इन बच्चों को पता नहीं है। उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि मतलब उनके पेरेंट्स किस उसमें से निकल के आए, है ना। तो वो चीज़ें जब हम दिखाते हैं तो वो दिखाओगे तभी देखेंगे, वो जब दिखाओगे ही नहीं तो कहाँ से देखेंगे। जो क्या है, धीरे धीरे करके अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि मेरे को इस बात से तकलीफ है कि सिनेमा हॉल कायदे से क्यों नहीं खुल रहे हैं। जब आपका पूरा मार्केट, बाजार सब जगह खुल रहा है, हम लोग सब इतने क्लोज आकर के बातें कर रहे हैं, तो इस तरह से सिनेमा हॉल क्यों नहीं कर रहा है। उसमें तो फिर भी डिस्टेंस है। सिनेमा की जो सीट्स होती है उनमें अपने आप में डिस्टेंस होता है, तो मतलब वो भी खुलना चाहिए। हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, सब जगह प्रिकॉशंस हैं, यहाँ भी प्रिकॉशन है। तो प्रिकॉशन के तौर पर जब ये खुलेगा, वो तो ईश्वर की कृपा है कि आज साल का पहला दिन शुक्रवार पड़ा, तो शुक्रवार पड़ा, शुक्रवार को सिनेमा लगता है। तो मतलब गॉड ब्लेस कि मतलब कि ये चीज़ें सामने आएंगी, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके सिनेमा खुलेगा और सक्सेसफुल रहेगा। श्रेय मोस्टली जो है सीमा जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी, 1-1.5 साल स्क्रिप्ट लिखा, तो इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी कि आगे से लोगों ने आगे बोला कि नहीं सीमा जी, किसी और को मत दीजिए, ये फिल्म आप ही डायरेक्ट कीजिए। एज एन एक्टर उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी कि एक रोल कीजिए आप। जो लोग आएंगे, मेरे को ऐसे लगता है फिल्म लोग आगे 4 लोगों को बताएंगे। फिल्म जो है वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा चलती है। देखो, सिनेमा का जो चार्म है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्म जो देखने वाले हैं, जो जाके सिनेमा में देखने का मज़ा आया, वो फिल्म का मज़ा और नहीं। बाकी ये है कि इतना ज़रूर होता है कि अभी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, यार ये तो टीवी पे ही देख लेंगे। लेकिन कोई फिल्म ऐसी होती है जब 4 लोग बोलते हैं और फिर वो देखते हैं उसके प्रोमोज, तो कहते हैं यार ये नहीं, ये वाली तो हॉल में जाके देखें। तो वो लोगों के पास फ्रीडम आ गई है, बट उसका कॉम्पिटिशन कोई नहीं कर सकता। जैसे ही लोगों को मौका मिलेगा और हालात सुधरेंगे, लोग मैक्सिमम लोग थिएटर में आके देखने वाले थिएटर में आके देखेंगे। थैंक यू।